भैया ये ईटीएफ के ऊपर टैक्स कैसे लगता है, क्योंकि इतने सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है और मजे की बात तो ये है कि सारी ही कैटेगरी के ईटीएफ्स पे टैक्स डिफरेंट डिफरेंट लगता है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो वीडियो को जो है ध्यान से देखना और समझो कि कैसे अलग अलग कैटेगरी के ईटीएफ के ऊपर अलग अलग टैक्स लगता है, क्योंकि प्रॉफिट को अगर बढ़ाना है तो टैक्स को जो है वो बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इक्विटी ईटीएफ्स के ऊपर। इक्विटी ईटीएफ्स क्या हो गए? इक्विटी ईटीएफ्स यानी कि हमारा निफ्टी 20 हो गया, बैंक निफ्टी के ईटीएफ्स हो गए, सेक्टर स्पेसिफिक कोई भी ईटीएफ हो गया। जो ईटीएफ इक्विटी में इन्वेस्ट करता है 100%, उसे हम इक्विटी ईटीएफ्स बोलते हैं। तो उसके ऊपर दोस्तों टैक्स कैसे कैसे लगते हैं, तो दो प्रकार है टैक्स लगने के। एक हो गया हमारा एसटीसीजी। एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। अगर आपने जो है भैया ईटीएफ को एक साल के अंदर अंदर बेच दिया, खरीद के बेच दिया, तो आपको एसटीसीजी लगेगा 15%। ठीक है, आई बात समझ में? अगर जो ईटीएफ है, सेम ईटीएफ को आपने एक साल से ज्यादा तक होल्ड किया और फिर बाद में बेचा, तो आपको भैया एलटीसीजी लगेगा। एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। तो ये भैया कितना लगता है? एलटीसीजी लगता है 10%। ठीक है, आप आई होप आपको इतना बेसिक समझ में आया होगा, सिंपल चीज है। लेकिन अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि अगर भैया आप लोगों को 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है पर फाइनेंशियल ईयर, यानी कि एक साल में आप लोगों को 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलता है, 1 लाख रुपए पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है एलटीसीजी में। ठीक है, तो फर्स्ट आपका 1 लाख रुपए एलटीसीजी में टैक्स फ्री है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं जिससे आपको चीजें और क्लियर हो जाए। तो भैया मान लो कि आपने निफ्टी 50 का ईटीएफ अप्रैल 2024 में खरीदा, कितनी वैल्यू का? 1 लाख रुपए का। फिर आपने उसको बेचा कब? 2025 में, मई 2025 में। मतलब आपने 13 महीने की होल्डिंग की थी, मतलब आपने एक साल से ज्यादा ईटीएफ को होल्ड कर लिया। तो अब आपको एसटीसीजी नहीं लगेगा, आपको कौन सा लगेगा टैक्स? एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो वो कितना लगेगा? वो भैया है 10%। तो आपका तब जो है आपने बेचा कितने में? 1,40,000 पे। तो आपका प्रॉफिट भैया कितना होगा? ये पूरे अमाउंट पे नहीं लगता, जो टैक्स है वो हमारे प्रॉफिट पे लगता है। ठीक है, तो भैया हमारा गेन कितना था? 40,000 का, और एलटीसीजी 10% उसका कितना होगा? तो भैया 4,000 रुपए। लेकिन मजे की बात तो ये है कि वो भी हमें पे नहीं करना है, क्योंकि एलटीसीजी में 1 लाख रुपए तक का गेन जो है वो एग्जेम्पशन में हमें मिल जाता है। तो मजे की बात तो ये है कि हमें कुछ पे नहीं करना, तो कोई टैक्स इसमें पेएबल नहीं होगा। लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा की जो भी वैल्यू आती, उसके ऊपर, उसमें से 1 लाख को हटा के उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना रहता। अब अगली कैटेगरी के ऊपर बढ़ते हैं। तो अगली कैटेगरी है दोस्तों डेट ईटीएफ। अभी डेट ईटीएफ कौन कौन से? तो बॉन्ड के भी ईटीएफ है, भारत बॉन्ड है, पीएसयू बॉन्ड के ईटीएफ है। जो भी बॉन्ड के ईटीएफ्स है उसे डेट ईटीएफ में शामिल किया जाता है। तो अभी डेट ईटीएफ के ऊपर दोस्तों जो पहले इंडेक्सेशन लगता था ना, वो अभी नए बजट में हटा दिया है। तो अभी नए रूल्स कुछ इस प्रकार से कि अभी आपको जो डेट ईटीएफ में जो टैक्स लगेगा वो आपको अपनी इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। जो इनकम टैक्स की स्लैब है ना, 5%, 20%, 30%, उसके हिसाब से आप लोगों को जो है टैक्स लगेगा। अभी इसमें एलटीसीजी का, एसटीसीजी का ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। डेट ईटीएफ में भैया सिंपल और क्लियर चीज है कि भैया आपका जो इनकम टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि मान लो आपने 2 लाख रुपए भारत बॉन्ड ईटीएफ में अप्रैल 2024 में इन्वेस्ट किए। ठीक है, बात क्लियर? अभी आपने उसको बेचा कब? मई 2026 में, मतलब 2 साल का आपका होल्डिंग पीरियड था और आपने भैया 2,50,000 पे बेचा। तो आपको भैया प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का प्रॉफिट हुआ। अभी अगर आपकी इनकम टैक्स, अगर आप 30% इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो तो 50,000 का 30%, मतलब आपका टैक्स जो वो मोटा मोटा 15,000 बना। ठीक है, और अगर आप 5% की टैक्स की स्लैब में आते हो तो आपका जो है वो 50,000 का 5%, यानी कि टैक्स हुआ 2,500 रुपए टैक्स आपका बनता है। आई बात समझ में? आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी, क्योंकि इसमें एसटीसीजी और एलटीसीजी एक नाम की कोई चीजें नहीं है। इसमें बस डायरेक्टली आपका जो टैक्स का स्लैब है उसके अकॉर्डिंग आपको इनकम पे टैक्स भरना रहेगा। अब तीसरी जो कैटेगरी है ये है भैया गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ्स। ये दोस्तों कमोडिटी के ईटीएफ्स है, तो उसको भी दोस्तों डेट ईटीएफ की तरह ही स्लैब रेट में शामिल किया जाता है और उस प्रकार से टैक्स इसमें लगता है। इसमें भी कोई इंडेक्सेशन नहीं लगता और कोई स्पेशल बेनिफिट इसमें नहीं लगता लॉन्ग टर्म में होल्डिंग करने का, यानी कि इसमें भी भैया कोई एसटीसीजी और एलटीसीजी वाला सीन नहीं है। इसमें भी दोस्तों एक एग्जांपल मैं देता हूं कि मान लो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए गोल्ड के ईटीएफ में, 2 साल बाद आपने उसमें प्रॉफिट बनाया और बेचा 1,40,000 रुपए। तो आपका जो भैया प्रॉफिट है वो कितना हुआ? 40,000 रुपए। तो उसमें भैया टैक्स कितना लगेगा? अगर इसमें भैया टैक्स आपकी स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है। तो अगर मान लो कि आपकी टैक्स की जो स्लैब है वो 20% आती है, तो आपको भैया टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 8,000 रुपए। 40,000 का 8,000 रुपए, ये आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। अगली कैटेगरी है दोस्तों इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जैसे कि
हमारा हम यहाँ पे नास्डेक के भी कई सारे ईटीएफ अवेलेबल है, S&P 500 के भी ईटीएफ अवेलेबल है, उसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है भैया। तो यहाँ पे दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि ज्यादातर इंडियन जो इंटरनेशनल ईटीएफ है ना, वो फंड ऑफ फंड है, मतलब कि जो फंड है उसकी होल्डिंग भी म्यूचुअल फंड में होती है, जो म्यूचुअल फंड या फिर कोई और फंड इंटरनेशनल मार्केट में पैसा डालता है। तो इंडियन लॉ के हिसाब से इसमें भी डेट की तरह ही टैक्सेशन होगा, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। सेम अगर आपकी स्लैब रेट जिस भी स्लैब के ब्रैकेट में आप लोग आते हैं, उस पे ही आपको उस हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ कि अगर आपने भैया मान लो 1 लाख रुपए नास्डेक के ईटीएफ में डाल दिए और 3 साल बाद आपने 60,000 रुपया प्रॉफिट कमा के 1,60,000 में बेचा, तो भैया जैसे ही बेचा आपका प्रॉफिट कितना था, 60,000 रुपये। तो 60,000 रुपये पे मान लो आपको 30% स्लैब के ब्रैकेट में आप लोग आते हो, तो आपको टैक्स कितना लगेगा, 18,000 रुपये, 60,000 का 30%। यहीं पे अगर आप लोग भैया 5% की स्लैब में आते तो कितना लगता, ये आप लोग कैलकुलेट करो और नीचे कमेंट में बताओ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक समरी दोस्तों देख लेते हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो थोड़ा समरी देख लेते हैं। यहाँ पे ईटीएफ के टाइप है, इक्विटी ईटीएफ है, डेट ईटीएफ है, गोल्ड सिल्वर के भी ईटीएफ है, इंटरनेशनल ईटीएफ भी है, और डिविडेंड मिलता है उस पर किस प्रकार से टैक्स लगता है वो भी मैंने इंक्लूड किया। तो होल्डिंग पीरियड 12 साल से कम का तो क्या माना जाएगा, एसटीसीजी। इक्विटी ईटीएफ अगर आप 12 साल से कम पीरियड के लिए होल्ड करते हो तो आपको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। अगर 12 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको एलटीसीजी देना पड़ेगा। एलटीसीजी कितना है, 10%। लेकिन यहाँ पे एक जो है एग्जेम्पशन है, 1 लाख रुपए पर ईयर आपको एलटीसीजी नहीं देना, ठीक है। ये आप लोगों को एग्जेम्पशन मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। अब दूसरी कैटेगरी है डेट ईटीएफ की। इसमें दोस्तों होल्डिंग पीरियड कोई सा भी हो, आपको अपनी स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स देना है। इसमें एलटीसीजी और एसटीसीजी का कोई सीन नहीं है और एग्जेम्पशन भी कुछ नहीं है। गोल्ड और सिल्वर में भी सेम आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग देना है। इंटरनेशनल ईटीएफ में भी भैया आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ईटीएफ है, उसमें ही स्टॉक्स और इक्विटी स्टॉक्स की तरह एलटीसीजी और एसटीसीजी का सीन है। बाकी डेट, गोल्ड, सिल्वर, इंटरनेशनल ईटीएफ, इसमें भैया ये कोई सीन नहीं है। इसमें सिर्फ आपको आपकी जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अभी डिविडेंड का क्या सीन है भैया, तो डिविडेंड में भी भैया कोई एलटीसीजी एसटीसीजी वाला सीन नहीं है। उसको भी आपको अपने टैक्स के, अपने स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ चुकी होगी। ये दोस्तों मैंने सिंपल से सिंपल वे में आप लोगों को टैक्स की जो है चीजें समझाने की कोशिश की है। अभी ये टैक्स से बचा भी जा सकता है, आप लोग टैक्स को बचा भी सकते हो। कैसे दोस्तों, अगर आप लोगों को जानना है कि हम अपने टैक्स को कैसे सेव कर सकते हैं तो उसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि सर प्लीज मेक वीडियो ऑन हाउ टू सेव टैक्स ऑन ईटीएफ, ठीक है। इतना कर दोगे मैं अगला वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को टैक्सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि अगर सही टाइम पे सही ईटीएफ चूज कर लिया तो भैया रिटर्न भी ज्यादा बनेगा। ऐसे ही और ईटीएफ के सीक्रेट्स जानने हैं तो सब्सक्राइब करो इन्वेस्टर कुलदीप को। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।